हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज हम खेल कूद से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में जानेंगे। हमने आज 40 क्वेश्चन बनाया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले आए हुए एग्ज़ामों में है। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आपके भी एग्ज़ाम में दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सेट लगाते हैं। यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब इम्पॉर्टेंट है। आगामी आने वाले परीक्षाओं को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सेट लगाते हैं। क्वेश्चन है, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन तथा खो खो का खेल परिसर क्या कहलाता है? पहला मैदान, दूसरा कोर्ट, तीसरा परिसर, चौथा ग्राउंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोर्ट। लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी मैदान तथा खो खो का खेल परिसर कोर्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल, पोलो तथा हॉकी खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है मैदान, ऑप्शन है मैदान, दूसरा ऑप्शन कोर्ट, तीसरा ऑप्शन परिसर और चौथा ऑप्शन फील्ड पिच। ठीक है, तो हम लोग जो होगा ये फुटबॉल, पोलो तथा हॉकी खेल के परिसर को फील्ड पिच कहते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट तथा रग्बी खेल परिसर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पिच, दूसरा ऑप्शन कोर्ट, तीसरा ऑप्शन परिसर, चौथा ऑप्शन फील्ड पिच। तो क्रिकेट तथा रग्बी खेल परिसर को हम लोग पिच के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिच में खेला जाता है क्रिकेट और रग्बी दोनों। नेक्स्ट है, फुटबॉल, हॉकी तथा क्रिकेट खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला 11, दूसरा 9, तीसरा 7 और चौथा 10। तो हम लोग इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सभी में 11 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है, बेसबॉल तथा खो खो खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला ऑप्शन 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये 9 होता है। ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल तथा खो खो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं। रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब रग्बी का बात करते हैं ना। ऑप्शन ए 11, दूसरा 14, तीसरा 15 और चौथा 13। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जी हाँ, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्केटिंग तथा मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन रिंग, दूसरा ऑप्शन कोर्ट, तीसरा ऑप्शन परिसर, चौथा ऑप्शन मैदान। तो स्केटिंग तथा मुक्केबाजी खेल के परिसर को हम लोग रिंग कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा रिंग। नेक्स्ट है, निशानेबाजी तथा तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? पहला मैदान, दूसरा रेंज, तीसरा परिसर और चौथा ग्राउंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रेंज। निशानेबाजी तथा तीरंदाजी के खेल परिसर को रेंज कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वाटर पोलो तथा कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला ऑप्शन 5, दूसरा 8, तीसरा 6 और चौथा 7। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 7। वाटर पोलो तथा कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल से संबंधित वानखड़े नेशनल तथा बैप्रॉन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मुंबई और चौथा बेंगलुरु। तो वानखड़े स्टेडियम सी में है, डैट मीन्स मुंबई में है। तो वानखड़े नेशनल तथा ब्रैबॉर्न स्टेडियम भी यही है। ठीक है, मुंबई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा टेनिस, तीसरा फुटबॉल और चौथा हॉकी। तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ध्यान दीजिएगा सभी कोई कि भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। ठीक है, नेक्स्ट है 12,
आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पहला ब्रिटेन, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा नेपाल। तो इसका आंसर होगा ये नेपाल। आइस हॉकी जो है वो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 5 और चौथा डी। तो हम लोग बोलेंगे ये सेकेंड नंबर 6। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी स्टेडियम तथा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दैट मीन्स मैदान क्रिकेट का है वो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन गोवा में, दूसरा मुंबई में, तीसरा हैदराबाद में, चौथा नई दिल्ली में। तो जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डैट मीन्स नई दिल्ली में ये स्टेडियम स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन गोल्फ और चौथा ऑप्शन शतरंज। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है ना वो ये ऑप्शन नंबर ए है, डैट मीन्स क्रिकेट है राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेताजी स्टेडियम, रंजीत सिंह स्टेडियम तथा ईडन गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड है ये कहाँ है? तो पहला दिल्ली में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा अहमदाबाद में, चौथा पंजाब में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। ठीक है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड हिट, स्टैंड, डीच, स्टैक्स, जॉकी तथा पेटर शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला हो गया फुटबॉल से, दूसरा क्रिकेट से, तीसरा घुड़दौड़ से और चौथा हो गया पोलो से। तो इसका जो आंसर होगा डेड हिट, स्टैंड, ये सभी के सभी घुड़दौड़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर, चाइना मैन, स्ट्रोक, पॉपिंग क्रेज, हुक तथा स्विंग ये शब्द का कहाँ किस खेल में प्रयोग होता है? ये सभी शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं या फिर किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन होगा फुटबॉल से, दूसरा क्रिकेट से, तीसरा हॉकी से और चौथा खो खो से। तो ये सभी जो है वो क्रिकेट से हैं। जी हाँ, चाइना मैन, स्ट्रोक, पॉपिंग क्रेज, हुक ये सभी के सभी और स्विंग सभी के सभी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप तथा राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो पहला हो गया पोलो, दूसरा हो गया आइस हॉकी, तीसरा हो गया क्रिकेट और चौथा हो गया फुटबॉल। तो एजरा कप जो है एक ट्रिक वाला वीडियो भी मैंने बनाया था, उसमें बताया था कि जरा सा भी पोलो को आदमी पसंद नहीं करते हैं, डैट मीन्स वो ट्रिकी था। ठीक है, तो एजरा डैट मीन्स पोलो, ये जो आंसर है एजरा कप तथा राधा मोहन कप ये पोलो खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी, ड्रोन ट्रॉफी तथा रोवर्स कप या फिर DCM ट्रॉफी, सीजर्स कप ये सब किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन हॉकी से, दूसरा ऑप्शन शतरंज से, तीसरा ऑप्शन क्रिकेट से, चौथा ऑप्शन फुटबॉल से। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। ये जितने भी ट्रॉफी हैं सभी के सभी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 7। तो बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 5, दोनों पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 7, तीसरा 5, चौथा 6। तो प्रत्येक में पोलो के ये 4 होते हैं। ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, नेक्स्ट है, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो घुड़सवारी का खेल परिसर पहला जरीना, दूसरा अमीना, तीसरा एरिना और चौथा सैलिना। तो घुड़सवारी का खेल परिसर जी हाँ ये ऑप्शन नंबर सी होगा, एरिना कहलाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन,
वाईचुंग भूटिया, शिशिर घोष, रोनाल्डो आदि खिलाड़ी का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन क्रिकेट खेल से, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल खेल से, तीसरा हॉकी खेल से और चौथा ऑप्शन रग्बी खेल से। तो हम लोग सबसे फेमस नाम हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रोनाल्डो, इससे हम लोग पहचानेंगे। बाकी बात ये सब भी आपको भी करना है, इससे पता चलता है कि ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, वाईचुंग भूटिया, शिशिर घोष, रोनाल्डो ये सभी के सभी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद, दिलीप तिर्की, वाकरफेड, जोगराज सिंह ये सब जो खिलाड़ी हैं ये सब किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा हॉकी और चौथा गोल्फ। तो जी हाँ, ये सभी के सभी जो भी हैं सभी हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? पहला ऑप्शन रग्बी फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन पोलो और चौथा ऑप्शन क्रिकेट। तो जो स्कॉटलैंड है इसका राष्ट्रीय खेल हम लोग ये जानेंगे, रग्बी फुटबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल थोड़ा सा चपटा होता है फुटबॉल, वही है रग्बी फुटबॉल। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी ये सभी खेल किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन शतरंज, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल और चौथा क्रिकेट। तो ये सभी जितने भी ट्रॉफीज़ हैं या फिर खेल हैं सभी के सभी जी हाँ क्रिकेट से संबंधित है। आपका आंसर होना चाहिए क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, पॉन तथा ग्रैंड मास्टर शब्द ये सभी किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन शतरंज, दूसरा ऑप्शन हॉकी, तीसरा ऑप्शन फुटबॉल, चौथा ऑप्शन क्रिकेट। तो ये सभी के सभी जी हाँ ये शतरंज खेल से संबंधित है। आपका आंसर होगा शतरंज। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेसबॉल राष्ट्रीय खेल किस देश का है? ठीक है, तो बेसबॉल ब्रिटेन का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है या फिर ब्रिटेन, दोबारा आ गया ब्रिटेन ना, और डी भारत का है। तो बेसबॉल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेसबॉल किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल किसका है, मतलब कि किस देश का है? तो ब्रिटेन का, दूसरा कनाडा का, तीसरा स्पेन का और चौथा नेपाल का। जो बुल फाइटिंग है वो स्पेन का होता है, इस पर 60 लोग आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो बुल फाइटिंग जो राष्ट्रीय खेल है वो स्पेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल किस देश का है? पहला ब्रिटेन का, दूसरा कनाडा का, तीसरा अमेरिका का और चौथा मलेशिया का। तो जो बैडमिंटन है वो राष्ट्रीय खेल जी हाँ ये ऑप्शन नंबर 4 डैट मीन्स मलेशिया का है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल है मलेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन टेनिस तथा बैडमिंटन खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 1 या 5, 2 या 4, 3 या 4 या 1 या 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लॉन टेनिस तथा बैडमिंटन खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जसपाल राणा, अंजलि भागवत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा ये सभी किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन होगा निशानेबाजी से, दूसरा ऑप्शन क्रिकेट से, तीसरा ऑप्शन हॉकी से, चौथा ऑप्शन खो खो से। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो भी हैं सब निशानेबाजी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जसपाल राणा, अंजलि भागवत, राज्यवर्धन सिंह राठौर ये सभी के सभी निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबेर कप, सुधीर रमन कप, थॉमस कप, कोनिका कप ये सभी किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन निशानेबाजी से, दूसरा ऑप्शन क्रिकेट से, तीसरा ऑप्शन हॉकी से और चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन से। तो इस पे आपका जो आंसर होगा ना ये ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ ये सभी के सभी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सानिया मिर्जा, रॉजर फेडरर, लिएंडर पेस तथा महेश भूपति इन सभी का संबंध किस खेल से है? तो पहला ऑप्शन शतरंज से,
दूसरा ऑप्शन लॉन टेनिस से, तीसरा ऑप्शन फुटबॉल से, चौथा ऑप्शन क्रिकेट से। जी हाँ, इन सभी का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, गीत सेठी तथा पंकज आडवाणी इन सभी का संबंध किस खेल से है? पहला बिलियर्ड्स एवं स्नूकर से, दूसरा शतरंज से, तीसरा आइस गोल्फ से और चौथा रग्बी से। तो इन सभी का जो संबंध है ना, जी हाँ, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलियर्ड्स एवं स्नूकर से इनका संबंध है। ठीक है, गीत सेठी और पंकज आडवाणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस, जापान तथा चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पहला ऑप्शन मिलेगा जूडो, टेबल टेनिस तथा शतरंज। देखिए, जैसा देश है ना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर भी मिलाना है। जैसे रूस का जूडो, जापान का टेबल टेनिस, चीन का शतरंज, ऐसा ही मिलाना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है कि नहीं वो हमको नहीं पता, अभी इसको देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शतरंज, जूडो तथा टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर 3 शतरंज, टेबल टेनिस तथा जूडो, और ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस, शतरंज तथा जूडो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा शतरंज, टेबल टेनिस तथा जूडो। ये ऑप्शन नंबर सी, रूस का हो गया शतरंज, जापान का टेबल टेनिस और चीन का जूडो, इनसे संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल इन्हीं का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टी, कैडी, बंकर, पेनल्टी स्टॉक, लिम्स, डफ तथा बैक स्विंग इन सभी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया निशानेबाजी से, दूसरा ऑप्शन हो गया क्रिकेट से, तीसरा ऑप्शन हॉकी से, चौथा ऑप्शन गोल्फ से। तो इन सभी शब्द का जो संबंध है ना ये आपका गोल्फ से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस तथा ब्रिज से, हॉकी तथा ब्रिज से, फुटबॉल तथा ब्रिज से, या फिर क्रिकेट तथा ब्रिज से। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे? तो जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए टेनिस तथा ब्रिज से संबंधित है। ये ग्रैंड स्लैम, जितने भी टेनिस के होते हैं ना सभी ग्रैंड स्लैम से में ही जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट, स्टॉकिंग, क्रॉल, फ्री स्टाइल ये सभी शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन होगा निशानेबाजी से, दूसरा तैराकी से, तीसरा हॉकी से और चौथा क्रिकेट से। तो ये सभी के सभी जितने भी हैं ये सब ये ऑप्शन नंबर बी तैराकी से संबंधित है। ठीक है, सभी के सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगा खां कप, बेटन कप, वेलिंगटन कप, गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी ये सभी किससे संबंधित है? ठीक है, मतलब कि किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन होगा रग्बी खेल से, दूसरा फुटबॉल खेल से, तीसरा हॉकी खेल से और चौथा क्रिकेट खेल से। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है ये सभी के सभी, जी हाँ, ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कितने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, कंफर्म एग्ज़ाम आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, थैंक यू।